नमस्कार फ्रेंड। आज जो क्यूब का कुछ इम्पोर्टेंट रूल है वह कल हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कुछ नियम के बारे में पढ़ा था। आज कुछ बचा हुआ उसी का घन से रिलेटेड जो रूल है उसको देख लेते हैं। तो जैसे ये एक घन हो गया, ठीक, जो घन है कुछ इस प्रकार है। इसमें क्या है, कम से कम सतह जो है कितनी कम से कम रंगीन हो सकती है। तो कम से कम पहला है कि कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या। कि कम से कम एक जो सतह है, यानी एक जो ऊपर वाला ये सतह है, उस पर घनों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है। तो उसका फार्मूला है n-2 का स्क्वायर इंटू 6 प्लस n-2 इंटू 12 प्लस 8। मतलब इतनी एक सतह पे कम से कम एक सतह पे एक सतह रंगीन घनों की संख्या हो सकती है। फिर दो सतह, यानी एक सतह वाली जो ये होती है, फिर उसके बाद कम से कम दो सतह जिसमें इससे भी जुड़ा होता है, ऐसे सतह रहती है इससे भी जुड़ा होता है, ऐसे सतह रहती है ऐसे भी जुड़ा होता है। कम से कम दो सतह कम से कम दो सतह रंगीन घनों की संख्या। तो कम से कम रंगीन घनों की संख्या निकालने के लिए n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 प्लस n-2 इंटू 12 प्लस 8 होता है। कम से कम दो सतह। फिर तीसरा है कम से कम तीन सतह रंगीन घनों की संख्या। तो कम से कम किसी भी घन में जो रंगीन सतह है जिसमें तीन सतह होती हैं वह 8 ही होता है। ठीक, तो कम से कम का मतलब यहाँ पे है कि जैसे कोई स्टूडेंट 1 नंबर पाया है, कोई 2 पाया है, कोई 3 पाया है। हाँ, तो जो कम से कम एक वाला है, कम से कम एक सतह वाले में ये तीनों आ जाएंगे, क्योंकि ये भी 2 नंबर पाया है, 3 नंबर, लेकिन एक से नीचे कोई नहीं है। यानी कोई 0 पाया है तो ये नहीं जुड़ेगा, क्योंकि कम से कम तो इसमें 2 है, तो एक इसका भी सतह है, 3 है, 3 सतह वाला है, तो इसमें भी एक सतह होगी। तो कहने का मतलब 3 से 1 से कम ना हो, लेकिन 2 3 हो सके, बड़ा कोई अंक हो सकता है। इसी प्रकार कम से कम 2 सतह हो सकती हैं, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकती। तो n-2 प्लस 8 3 सतह को लिख सकते हैं। फिर कम से कम 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, मतलब 3 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी दो सतह कम से कम रंगीन घनों नहीं होना चाहिए। तो ये 8 हो गया। या हम जानते हैं कि किसी कोण में जो 3 सतह होती हैं उसके वह 8 होती हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो इसके बाद इनके उदाहरणों पर हम लोग देखते हैं किस टाइप का, किस प्रकार उदाहरण से क्वेश्चन
किया जाएगा। कैसे आता है एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो एक क्वेश्चन है छह सेमी भुजा वाले एक क्वेश्चन है 6 सेमी भुजा वाले एक घन को 6 सेमी भुजा वाले एक घन को एक 6 सेमी वाली भुजा एक घन को 1 सेमी वाले छोटे घन में विभाजित करते हैं। जिस पर लाल रंग से रंगा गया है। ठीक, जैसे एक घन है, जैसे घन है, ठीक है। इसमें ये घन है, इसमें क्या करता है कि जो सबसे ये 6 सेमी की है, तो 6 सेमी की है, जो कि एक घन को एक सेमी भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। तो ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 यानी इतने छोटे छोटे में। उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे ही एक छोटा सा हो जाएगा। इसमें भी हो जाएगा 1 2 4 5। तो ऐसे ही मतलब छोटे छोटे भागों में ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में 1 2 3 4 5 6 यानी एक एक सेमी भुजा वाले भागों में बांटा गया है। तो इसमें कह रहा है कि एक सतह क्वेश्चन कर रहा है, एक सतह वाली घन कितनी होगी। जो लाल रंग से रंगी है, जो लाल रंग से रंगा गया है। एक सतह वाली कितनी घन है जो लाल रंग से रंगा हुआ है। तो इसका क्या कैसे फार्मूला बताए थे कि जो एक सतह निकालने के लिए जो फार्मूला हमारा था n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। एक सतह, और इसमें n क्या निकालते थे, n इक्वल टू बड़ी भुजा बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे भुजा, ये निकालते थे हम लोग। तो इसमें बड़ी घन की भुजा क्या है 6 है, छोटे की 1 है, तो इसका 6 आ जाएगा। n का मान 6 आ जाएगा। तो n का मान 6 आ गया, यहाँ पे 2 है, स्क्वायर इंटू 6 में से 2 जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 6। ठीक, तो इस प्रकार
इसका 4 का स्क्वायर 16 गुणे 6 इक्वल टू 96 यानी 96। तो जो एक सतह वाली जो लाल रंग की घन है उसकी संख्या 96 हो जाएंगी। ठीक, तो ये कैसे आया? तो ये फार्मूला था, बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, देख लीजिएगा। 1 - 2 का होल स्क्वायर इंटू 6, जिसका ये फार्मूला है वह एक सतह निकालने के लिए, एक सतह के घन वाली निकालने के लिए जो ये फार्मूला है। और इसमें यह क्या था? बड़ी भुजा अपन छोटी भुजा, छोटी भुजा छोटे घन की बड़ी घन की भुजा अपन छोटे घन की भुजा। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसी में ऐसे घनों की कितनी संख्या है जिसकी सतह लाल नहीं है? तो ऐसे कितने घन है जिसकी संख्या जो है दूसरा है कि इस घन में कितनी ऐसी संख्या है जिसकी सतह, जब से इसको काटेंगे तो मान लीजिए ऊपर काट दिया, लेकिन बीच में का जो कुछ भाग बचता है उसी का कुछ है कि ऐसे कितने घन है जिनकी संख्या पर जिनकी घन की कोई सतह लाल नहीं है। तो एक फार्मूला हम बताए थे कि n-2 का होल क्यूब, ये निकालने के लिए कि जब कोई सतह या कोई सतह किसी घन की कोई सतह जब रंग नहीं, जिस पे रंग नहीं लगा हुआ होता है, यानी इसको काटने पर जो काट के उसके बीच में का भाग बचता है उसकी संख्या पूछता है। तो n-2 का होल क्यूब, तो n जानते थे, जो n है ये छोटे छोटे घनों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 एक जो है। और जो इसको निकालने के लिए बड़े घन की भुजा बाई छोटे घन की भुजा, तो इसका होगा बड़ी घन का भुजा की लंबाई 1 है और छोटे छोटे 1 है, तो इसका n का मान 6 आ गया। तो 6 - 2 का होल क्यूब, तो इसका 4 है, 6 में 2 जाएगा 4 का होल क्यूब निकालेंगे तो इसका 64 आएगा। 1 4 16 16 पूरे 4 का करेंगे तो 64 आएगा, जो कि ऐसी कोई भी 64 जो घन है छोटे छोटे जिस पे रंग नहीं लगा हुआ है। फिर इसी में तीसरा क्वेश्चन करेगा कि किसी भी छोटे घन की अधिकतम 3 सतहें ही रंगीन हो सकती हैं। ऐसा घन नहीं हो जिसकी 3 से अधिक सतहें लाल हों। तो मतलब 3 सतहें, इसमें घन की जो 3 सतह हैं, 3 सतह रंगीन हो सकती हैं। अतः ऐसे कोई घन नहीं हो सकता जिससे अधिक 3 सतहें लाल हों। ठीक, फिर उसके बाद ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतहें लाल हो। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी 2 लाल 2 ऐसे घनों की संख्या जो कि 2 सतहें लाल हों, 2 सतहें लाल हों। जैसा कि ये सब रंगा हुआ है लाल से, तो 2 सतह लाल कितनी है? ऐसी 2 लाल सतहें कितनी बनेंगे इसमें जिस पे लाल रंग लगा हुआ है? तो इसका फार्मूला था n-2 × 12। तो n क्या था? n जो है, n निकालने के लिए बड़ी भुजा
ये n निकालने के लिए बड़े बड़े जो घन की भुजा है उसका अपान छोटे घन की भुजा n निकालने के लिए n घनों की संख्या। तो n इसमें निकाले थे ऊपर, तो कितना आया था 6 - 2 × 12। तो दो घनों की संख्या निकालने के लिए जो लाल रंग की सतह है, तो 6 - 2 यानी 4 × 12, 12 × 48। तो जो दो लाल रंग की सतहें हैं वो कितना है 48 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे एक घन है, इसमें क्या कर रहा है कि जो छोटे छोटे घन इसमें है, छोटे घन कितने हैं, छोटे घन, ये इसकी लंबाई 4 है और चौड़ाई भी जानते हैं कि किसी घन की लंबाई चौड़ाई बराबर होती थी। ये छोटे छोटे घन 4 भागों में ऐसे कुछ डिवाइड हो। इसको बीच में से हटा देते हैं इसलिए का 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये मान लीजिए हमारा घर है और बड़ी भुजा की सबसे बड़ी हुआ 4 है और छोटे छोटे एक सेमी की ये छोटी छोटी वह है घन, छोटे छोटे 1 सेमी के घन है। तो और ये पूरा 4, ये बड़ा वाला 4 सेमी का है। तो इसमें क्वेश्चन है कि हमारा कि पहला है कि बताइए एक घन को काला रंग 64 भागों में बांटा गया है। तो एक घन है, इसको मान लीजिए काले रंग से पेंट कर दिया गया है, ऐसे ऐसे जो है उसको पेंट कर दिया गया है काले रंग से, ठीक। तो इसमें काले और 64 भागों में बांटा गया है। तो 64 भागों में इसको छोटे छोटे 64 भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन पहला है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतहें काले रंग की हैं। जो ये काला रंग है इसमें 2 सतह काले रंग की कितनी सतह है। तो इतना जान लीजिए फ्रेंड कि इसमें जो है n का बड़े n का यानी जो n है, n की संख्या दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि छोटे n जो है उसकी संख्या नहीं दिया है, तो छोटे n इक्वल टू बड़े घनों की बड़े घन की संख्या छोटे घन की संख्या। तो इसमें बड़े घनों की संख्या का दिया है, तो छोटे घन का नहीं दिया, तो बड़े का कितना दिया है हमारा, इसका दिया है 64। छोटे घन की संख्या इसका मान लीजिए सॉरी ये 4 है, 1 है, तो n इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इसमें
इसका जो एक फार्मूला था बताया था, जैसे n इक्वल टू बड़ा n मतलब बड़े घन की संख्या इक्वल टू n का क्यूब। तो इसमें जो क्योंकि ये बड़े घन की n टोटल संख्या दिया है 64 है, छोटे छोटे कि इसमें 64 है, तो इस और ये छोटे घन की संख्या n जो है इसमें ये जो है इसमें नहीं दिया है, तो इसको इस साइड लाएंगे तो ये अंडर रूट में 3 के अंडर रूट n हो जाएगा। तो 3 के अंडर रूट n हो जाएगा जब, तो इसमें दिया है 64 अंडर रूट 3 के अंडर रूट 64 जो है संख्या दी है टोटल। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, n इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर जो दिया है कि ऐसे बताइए ऐसे कितने घन हैं जिनकी सतहें काले रंग से रंगी हुई है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसे घनों की संख्या ऐसे कितने घन हैं जिनकी संख्या 3 सतहें काले रंग से रंगी हुई है। ऐसी कितने 3 सतह काले रंग से 3 सतह काले रंग से रंगी हुई है, काले रंग से रंगी हुई है। तो काला रंग से जानते हैं 3 सतहें जो जुड़ी होती हैं वो केवल 8 ही होती है, यहाँ पे, तो वह इसका आंसर 8 हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसे घनों की संख्या जिसकी 2 सतह, ऐसे घनों की छोटे छोटे घनों की जो कितनी संख्या बनेगी जो केवल ऐसे कितने घनों की संख्या है जो जिसकी दो सतहें काली हैं। तो इसका फार्मूला था n-2 × 12, ये इसका फार्मूला था। तो n का मान हमको चाहिए, तो n यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। n इक्वल टू बड़ी संख्या अपॉन छोटी हो जाती जो लंबाई है या संख्या लंबाई है, तो 4/a इक्वल टू 4 ही आएगा। n छोटा n इक्वल टू, तो 4 - 2 × 12, 2 इंटू इसमें घटाने के बाद 2 × 12 इंटू 24 आएगा। तो ये हो गया हमारे ऐसे घन हैं जिनकी सतह 2 सतह रंग लगा हुआ है, काले रंग से रंगी हुई है। तो इसी प्रकार से क्यूब है, क्यूब घन का जो इसी प्रकार से निकाल सकते हैं किसी घन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें, और कैसा वीडियो उस पर कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।